यह जानें कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। जब मेरे सबसे बड़े बच्चे कम उम्र के थे, तो मुझे हमेशा उन दूसरे पिताओं से ईर्ष्या होती थी जो अपने बच्चों के साथ मज़े से फुटबॉल खेलते थे। मैं इसका थोड़ा अपराध बोध हुआ करता था कि मैं कुछ मिनट से ज़्यादा फुटबॉल नहीं खेल सकता, और वह भी बेमन से। यह मेरे बस की बात ही नहीं थी। मेरे एक मित्र ने अपने पीछे के आंगन में बच्चों के लिए एक शानदार ट्री हाउस बनाया, और एक माँ थी जो हर पार्टी के लिए एक पेचीदा और रोचक खजाने की तलाश वाले खेल की योजना बना लेती थी। एक और माँ अपनी बेटी को बैले नृत्य कक्षा में ले जाती थी, उसी कक्षा में जिसमें मैं हर हफ्ते अपनी बेटी को ले जाता था, लेकिन वह ऐसा जाहिर करती थी जैसे उसे सचमुच इसमें मज़ा आ रहा हो। और मैं आगे भी ऐसे बहुत से उदाहरण बता सकता हूँ। आप शायद आगे की बात समझ चुके होंगे। मेरा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि वे ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकता। लेकिन दरअसल मैं खुद बहुत से ऐसे काम कर सकता था जो वे नहीं कर सकते थे। ऐसे काम जिन्हें मैं महत्व नहीं देता था, लेकिन जो इतने ही मूल्यवान थे। मिसाल के तौर पर मुझे बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाने में मज़ा आता था। चूँकि मैं काफ़ी बहिर्मुखी किस्म का इंसान हूँ, इसलिए मुझे घंटों तक लंबी कहानियाँ पढ़ने में आनंद आता था। मैं पात्रों के संवाद नाटकीय ढंग से फुसफुसाकर, चिल्लाकर और भावपूर्ण अंदाज में पूरे साउंड इफ़ेक्ट्स और थिएटर तकनीकों के साथ करता था। लेकिन यह काम मुझे इतना सहज लगता था कि बरसों बाद जाकर मुझे एहसास हुआ कि यह भी ट्री हाउस बनाने या फुटबॉल खेलने जितना ही मूल्यवान था। कभी कभार जब मैं अपने बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता था, तो बस इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे बच्चों के लिए इतना तो करना ही चाहिए, और यह भी कोई बुरा कारण नहीं है, इसलिए ऐसा करना अच्छी बात है। बहरहाल यह बात तो तय है कि मैं कभी अपने उस दोस्त जैसा नहीं बन पाऊंगा जो फुटबॉल का दीवाना है और उसे खेलता देखकर उसके बच्चे प्रेरित हो जाते हैं। लेकिन यह बात भी तय है कि वह शायद मेरी तरह कहानियाँ नहीं सुना सकता, या इतनी बढ़िया स्पैगेटी बोलोग्नीज नहीं पका सकता। मुद्दे की बात यह है कि नियमों वाले अभिभावक जानते हैं कि वे किस चीज़ में अच्छे हैं। हम दिगर काम नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय अपनी शक्तियों पर ही केंद्रित रहते हैं। अगर हम फुटबॉल में फिसड्डी हैं, तो हम बच्चों को ज़्यादा कहानियाँ सुनाते हैं, ज़्यादा घरेलू व्यंजन खिलाते हैं, और उनके पियानो के प्रशिक्षण के दौरान अधिक धैर्य से काम लेते हैं। उन्हें कार की मरम्मत करना सिखाते हैं और स्टार वॉर्स, मोटर बाइक्स या माय लिटिल पोनी की दीवानगी पर अपनी दिलचस्पी का इजहार करते हैं। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। आपको अपनी शक्तियों पर आत्मविश्वास होना चाहिए। इससे आप उस समय हीन भावना से बच जाएंगे जब दूसरे अभिभावकों को वे चीज़ करते देखेंगे जो आप कभी नहीं कर सकते। देखिए, आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि वे अभिभावक भी हर चीज़ नहीं कर सकते। जब भी आपको ईर्ष्या की लहर उठती दिखे, तो ज़रा ठहरें और फौरन याद कर लें कि आप किस चीज़ में माहिर हैं। हम दिगर काम नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय अपनी शक्तियों पर ही केंद्रित रहते हैं।